हेलो फ्रेंड्स बच्चों, तो आज हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल पार्ट थ्री में, क्लास टेंथ के ट्रायंगल पार्ट थ्री में पिछले क्लास में हम लोग सारे जो स्टार्टिंग वाले रूल्स थे, जैसे आपके बीपीटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और बीपीटी था आपका थेल्स थ्योरम मतलब, और मिड पॉइंट्स थ्योरम, इन पे कुछ क्वेश्चन किए थ्योरम्स के। आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी फॉर ट्रायंगल्स। इनमें मेनली थ्री टाइप्स के सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। पहला आपका ए दैट इज जब तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। ठीक है, मतलब वो एक जैसा फिगर रहेगा। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएं, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। या फिर दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो और दो साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं, सबसे पहला फर्स्ट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और इसको देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला देखो, अगर ए से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब अगर तीनों एंगल्स किसी दो ट्रायंगल में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएं, आपस में इक्वल हो जाएं, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर डबल ए क्राइटेरिया लगाना हो, अगर दो एंगल्स इक्वल हो, इसका मतलब अगर किसी दो ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। तो डबल ए तो ऐसे ही वैलिड हो जाएगा, अगर ट्रिपल ए वैलिड हो जाएगा तो ये देखते हैं कि इफ all three angles, if all the three angles of one triangle are equal to three angles, three corresponding angles, मतलब three angles of other triangle, then the triangles are similar, then the triangles are similar। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक सपोज दैट कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा कोई ट्रायंगल है डी ई एफ, एक कोई दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई और एफ। एंगल ए इक्वल टू किसके हो, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल है, और बी किसके इक्वल है, बी करस्पॉन्डिंग है ई का, और सी जो एंगल है वो किसके इक्वल हो, एफ के। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ऐसा हो जाए, देन तब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए बी जो है वो डी के प्रोपोर्शनल, बी सी ई एफ के प्रोपोर्शनल, और ए सी डी एफ के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालें, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, तो ये किसके इक्वल आएगा, डी ई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। और अगर हम लोग निकालेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, तीसरा, और ए बी अपॉन बी सी अगर निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन ई एफ। ए बी अपॉन बी सी निकालें तो डी ई अपॉन ई एफ, या अगर ए बी अपॉन ए सी यहां से निकाल दें, ए बी अपॉन ए सी, तो डी ई अपॉन डी एफ हो जाएगा,
DE अपॉन DF। इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों ट्रायंगल्स में आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड देन ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हो सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके अगर प्रूफ की बात की जाए तो देखो, जो तीनों आपके क्राइटेरिया हो, चाहे AAA हो या SSS सिमिलरिटी हो या फिर SAS हो, इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया को एक अदर भी होता है AA, जो इसी से रिलेटेड होता है। तो इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम लोग एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं बाय सिमिलर कंस्ट्रक्शन। दैट इज, अगर यहाँ पर कोई DP हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें जो कि AB के इक्वल टू हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कट, मान लीजिए एक पॉइंट ले लें P, DP इज इक्वल टू AB ले लें। सपोज दैट यहां पर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करें बड़े वाले ट्रायंगल में। अब देखो ये साइड देखने से इससे बड़ा लग रहा है, तो इस पर एक ऐसा पॉइंट होगा P जो कि AB के इक्वल होगा, और ये सपोज दैट पॉइंट Q है, DQ, वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका AC के इक्वल टू। तो अगर देखा जाए बात, तो प्रूफ करने की अगर इस बात को कोशिश करें हम लोग, इस क्राइटेरिया को प्रूफ करने की कोशिश करें, एक प्रूफ कर लेंगे तो आप सिमिलर और इसी कंस्ट्रक्शन से और दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, मेनली इस पर ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन में उसमें क्या करना है कि कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, ये आपको कट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और DPQ में क्या क्या चीजें हैं। हम कंस्ट्रक्शन से AB इज इक्वल टू DP कर दिए हैं, AC इज इक्वल टू DQ, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं किस क्राइटेरिया से, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, triangle ABC and triangle DPQ, we have AB is equal to DP, comma AC is equal to DQ। ये दोनों बातें बाई कंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा दोनों इक्वल हुए हैं, अपने से किया गया है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन था। तो दो साइड्स और उन्हीं के बीच के एंगल इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DPQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग CPCT से क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये CPCT से लिखा गया है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट स्टार्टिंग में गिवन क्या था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन था। अभी हम लोग प्रूव किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो इन दोनों को मिलाया जाए तो इसका मतलब एंगल E इज इक्वल टू एंगल P। इसका मतलब क्या होगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल P। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, E और P। और E और P एंगल इक्वल हुए तो समझ जाओ ये कौन सा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो गया तो PQ EF के पैरेलल हो जाएगा। देन PQ पैरेलल टू EF, ट्रायंगल DEF में PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। और जैसे ही PQ और EF पैरेलल हो जाएंगे, आपके PQ और EF क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। देन इन ट्रायंगल DEF बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम we have DP upon DE, DP upon DE is equal to DQ upon
डी एफ, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर बात किया जाए डीपी की वैल्यू क्या है, देखो डीपी हम लोग स्टार्टिंग में क्या कट किए थे, ए बी के इक्वल, तो डीपी की जगह पर ए बी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पर ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। जब हम लोग पी क्यू कंस्ट्रक्ट किए थे किस पर, डी ई और डी एफ पर, डीई और डीएफ पर कंस्ट्रक्शन किए थे, तो ए बी और ए सी के इक्वल टू को ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग ये पी क्यू वाला लाइन इस तरह से बनाए होते इस पर, तब हमें क्या मिला होता, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर पी क्यू को इधर की साइड में बनाए होते तो हमें क्या मिलता, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, सॉरी बी सी अपॉन ई एफ। तो इस तरह से जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो ये आपको रिजल्ट मिला था, और जब ऐसे कंस्ट्रक्शन करते तो ये मिलता ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये भी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। यानी इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माने और इसको सेकंड माने तो इसका मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो इस तरह से सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हो गया, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये हम लोग पहला वाला क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी का था वो प्रूव किए। इजली एक कंस्ट्रक्शन करना था, पी क्यू जो कि डी पी के इक्वल टू ए बी हो, डी क्यू के इक्वल टू क्या हो, ए सी हो। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट क्राइटेरिया। अब अगर सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो सिमिलर कंडीशन से इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से आप कर सकते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंस रूल लेगा, उसके बाद में दोनों पार्ट इक्वल कर करके आप उसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो आप इजली सेल्फ प्रूव कर सकते हैं दोनों क्राइटेरिया को। हम थोड़ा सा दोनों को समझा देंगे। दूसरा वाला क्या था, देखो ए एक ही चीजें हैं। तो दूसरा हम चलते हैं सेकंड, एस 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 सिमिलरिटी। एस 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 सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल हों, इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, then corresponding angles are equal and therefore triangles are similar. Therefore triangles are similar। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हों, एक ट्रायंगल आपका ABC हो और दूसरा ट्रायंगल क्या हो, मान लीजिए DEF, तो जस्ट ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। देन यदि सिंप्लाई दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F।
और जैसे ही तीनों साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो एंगल्स तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रिपल ए क्राइटेरिया से बेसिक कौन सा था, ए ए ए। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन मतलब एक एनालिसिस था। इसको अगर प्रूफ करना हो तो सिमिलर कंडीशन में हम लोग प्रूफ करते हैं यहां से, ठीक है। यहां पर आप ले लीजिए P और Q और आप प्रूफ कर सकते हैं कि कट डी पी इजक्वल टू ए बी और डी क्यू इजक्वल टू ए सी। तो आपको ये इक्वल टू दिया है, जहां पर ए बी लिखा है वहां डी पी लिख सकते हैं और जहां ए सी लिखा है वहां पर आप डी क्यू लिख सकते हैं। तो ये बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह से एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल P इजक्वल टू एंगल E, एंगल Q इजक्वल टू एंगल F। और यहाँ पर रख देंगे उसकी वैल्यू, क्योंकि E की किसके इक्वल था, B के, तो E इजक्वल टू B और ये इजक्वल टू ये हो जाएगा। और सिमिलरली जब दो एंगल इक्वल हो गए तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बहुत इजी प्रूफ है। तीसरा अगर बात किया जाए थर्ड क्वेश्चन का, अगर थर्ड हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉरी मतलब जो आपका क्राइटेरिया था थर्ड, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में सिमिलरिटी पर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या था, एस ए एस। एस ए एस सिमिलरिटी में क्या था, साइड एंगल साइड। एस एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी फॉर ट्रायंगल्स। इसमें क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स टू corresponding sides आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। टू corresponding sides आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडेड एंगल, उन्हीं के दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन the other two angles of two triangles are equal and triangles are congruent similar. Triangles are similar. समझ आया सबको? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास ऐसे हैं जिनमें दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच में बना हुआ एंगल इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में क्या है कि हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। इनके बीच में जो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच में बना हुआ एंगल, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है। अब जब इतनी बात गिवन है तो यहां से हम लोग प्रूव कर देंगे कि जो दो और एंगल बचे हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई भी हो जाएगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F भी हो जाएगा। एक एक एंगल पहले से इक्वल हुआ, दो हम लोग प्रूव कर देंगे, तीनों एंगल से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, इस तरह से। और आप ऑलरेडी सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को समझ चुके होंगे। तो ये तीन बेसिक इसके क्राइटेरिया थे सिमिलरिटी के, और इनको अप्लाई करने के लिए SAS के लिए आपको दो साइड का रेशियो बीच का एंगल गिवन होना जरूरी है। AAA के लिए तीनों एंगल, AAA के लिए डबल एंगल, किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, दो या तीनों तब भी सिमिलर होगा, और एक एंगल दो साइड गिवन हो तब भी सिमिलर होगा, या फिर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो तब भी सिमिलर हो सकता है, हो जाएगा। हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक एग्जाम्पल करेंगे इन दोनों पर। तो एग्जाम्पल्स करेंगे सिमिलरिटी पर। पहला अगर एग्जाम्पल की बात की जाए सिमिलरिटी पर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल सभी लोग नोट करें।
उसके बाद में कुछ और अच्छे एग्जाम्पल किया जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है इसका कि अगर मान लीजिए किसी दो ट्रायंगल में, इफ इन टू ट्रायंगल्स, सब लोग लिखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है, आ भी चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल ए एच के, ये सिमिलर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी के, ऐसा सिमिलर गिवन है, और दिया है कि इफ ए के इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एच के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए सी। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसका फिगर हम लोग बना सकते हैं, ये आपका सी के है, सी के, और इधर पॉइंट बी है, और इधर क्या है, एच है। इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, तो ये आपका बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। ट्रायंगल ए एच के इक्वल है ए बी सी के, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। मतलब सिमिलर किसके हैं, ए बी सी के। ये सारी डेटा दिया हुआ है, तो ए सी आपको निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ए के अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग। ए के अपॉन ए सी, भाई ट्रायंगल गिवन है हमें, यहां पर नोट कर लेते हैं, गिवन है ट्रायंगल ए एच के, ये सिमिलर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी के। तो बताओ पहली चीज क्या गिवन है, तो इसका मतलब ए एच किसके करस्पॉन्डिंग है, ए बी के। तो ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें दी हुई हैं, 4 दिया हुआ है, तो इन दोनों को लेते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। अब एच के की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 7, बी सी कितना है 3.5 इज इक्वल टू ए के कितना है 10 सेंटीमीटर अपॉन ए सी हमें निकालना है। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिमिलरिटी वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए, गिवन है, ये एक फिगर बना हुआ है कि इफ डीई पैरेलल टू बीसी, गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी कॉमा एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और बीडी की वैल्यू क्या है, बीडी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है। आप लोग इसको नोट करिएगा अब तक। AE इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, AE इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, एंड DE इज इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है AC, AC एंड BC आपको निकालना है, AC और BC का करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो AC और BC कैसे फाइंड करेंगे, सभी लोग बताएं। फिगर इसका बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, और इसमें जो DE है वो BC के पैरेलल है। DE पैरेलल टू क्या है, BC। सभी लोग करें।
हो गया। देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमें गिवन है एक फिगर में समझ लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल किसके है, जो मतलब ए बी सी में जो बी सी है किसके पैरेलल है, डी के। तो थेल्स थ्योरम अगर लगाया जाए, हम लोग क्या लगाएं, थेल्स थ्योरम लगाएं, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी होगा। एडी अपॉन ए बी, सबसे पहली चीज क्या गिवन कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो डीई है वो पैरेलल किसके है, बी सी के है। देन बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। एडी कितना है, 2 सेंटीमीटर, और हमें ए बी ना दे करके बी डी गिवन है। क्या गिवन है, बी डी, और ए के जगह पर डी गिवन है। क्या गिवन है, डी। तो ये तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरी चीज, अब आप देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए क्या है, कॉमन है। ये हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, ये दोनों बातें अप्लाई हो रही हैं फॉर ट्रायंगल्स ए डी और ए बी सी, फॉर ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी। इनमें दो करस्पॉन्डिंग साइड ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई एस ए एस क्राइटेरिया से। बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें इस बात को, तो यहां से नोट कर सकते हैं कि एडी अपॉन बताइए आप लोग, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी, इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी। हमें ए सी निकालना है और बी सी निकालना है, ए सी और बी सी निकालना है, जबकि गिवन क्या है, ए और डी गिवन है, और उधर ए डी गिवन है, और ए बी नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को अगर मैनिपुलेट करें इसको, तो डी को नीचे ला सकते हैं, और उधर ए डी को, तो ए बी निकल जाएगा, तो आपका ए डी से माइनस कर देंगे, बी डी निकल जाएगा। ठीक है, और थेल्स थ्योरम लगा करके फिर हम लोग बी सी निकाल सकते हैं, डी अपॉन बी सी। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, बताओ ए डी की वैल्यू क्या है, 2, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू हमें नहीं गिवन है, ए बी इज इक्वल टू नहीं गिवन है, ना ही ई सी गिवन है, डी ई गिवन है, डी ई। ठीक है, तो ए बी ऐसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू आपका गिवन है ए ई, और ए सी को उधर ले जाते हैं, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा 3.2, और ए सी निकालना है, और डी ई कितना गिवन है, डी ई गिवन है 4, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। इस ए सी को उधर ले गए। अब यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें,
तो 4 1 जा 4, 0.8 टाइम्स ये हो जाएगा कैंसिल, और ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू 2/0.8। इसका मतलब ये हो जाएगा 20/8। इसका मतलब 10/4 दैट इज 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आएगा, ए बी की। और ए डी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ए डी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो ए डी 2 सेंटीमीटर है, ए बी 2.5 आया है, तो यहां से बी डी निकाल सकते हैं। बी डी का मतलब ए बी माइनस ए डी, और ए डी आपका 2 है, ए बी 2.5 है, तो यहां से 0.5 हो जाएगा आपका। 0.5 सेंटीमीटर कौन हो जाएगा, बी डी। अब थेल्स थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करें इस ट्रायंगल के लिए, तो ए बी ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना है ए सी, ए सी। तो पहले ए सी निकालते हैं, ए बी और बी डी निकल गया है, तो ए डी अपॉन, या ए बी इसको लिखते हैं, ए बी अपॉन, क्योंकि ए बी लेंगे तभी ए सी आएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ई सी गिवन है, या फिर ए बी के बाद में ए डी लिया जाए ताकि ए ई गिवन है। वेरी गुड। ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई बाई थेल्स थ्योरम। तो ए बी कितना आया है, ए बी की वैल्यू आई है 2.5, और ए डी कितना है, ए डी गिवन है 2 इज इक्वल टू ए सी हमें निकालना है, और ए ई कितना है 3.2। तो यहां से अगर ए सी निकालें हम, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 3.2 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल होकर के 1.6 हो जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा आपका ए सी। इसका मतलब कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है बी सी। अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड में रख देते हैं, तो आपका ए सी भी निकल गया और बी सी निकल जाएगा इसी क्वेश्चन पुट करके। तो बी सी कितना आएगा, अगर बी सी निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें बी सी निकालना है। तो ए ई भाई ट्रायंगल ए डी ई में अगर देखा जाए तो क्या था, ए डी या ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। इन दोनों को ले रहे हैं, तो ए ई कितना है, ए ई 3.2, और ए सी अभी अभी निकाला गया है 4 इज इक्वल टू डी ई। डी ई आपका गिवन है 4, और बी सी हमें निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू आएगा 4 4 जा 16 अपॉन 3.2। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 0.2 टाइम्स, तो ये ऊपर हो जाएगा 10, तो ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बी सी। तो डी ई कितना है 4, बी सी कितना आया 5। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चीज़ों को निकालना था, और थेल्स थ्योरम प्लस सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों को लगाना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप इसको आराम से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो क्या है कि
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या है कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और एंगल इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहला जो पॉइंट रिजल्ट है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज, करस्पॉन्डिंग मीडियंस आर प्रोपोर्शनल। तीसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। ये भी तीनों आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाए किसी ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के, तो तीनों साइड तो प्रोपोर्शनल होंगे ही। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ तो होगा ही। इसके साथ साथ इनमें जो एल्टीट्यूड्स हैं, सपोज दैट ए एल, ये कोई एल्टीट्यूड है, ये भी इसी साइड के प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू डी एम। तो अगर ट्रायंगल ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये तो इक्वल होगा ही, प्लस और क्या इक्वल होगा? ए एल अपॉन डी एम होगा। और अगर हम यहाँ से क्या ड्रॉ कर दें? इनका मीडियन ड्रॉ कर दें। मान लीजिए ए एल अपॉन डी एम ये क्या है? एल्टीट्यूड है। सिमिलरली जो मीडियंस होंगे वो भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। या अगर हम लोग बात करें तो इसी के इक्वल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा इन्हीं साइड के। ऐसे एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बनता है, आप करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम और करवाएंगे, सभी लोग देखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइटल पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सभी लोग घड़ी डालेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व अनसॉल्व बुक में है, आप लोग करिएगा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आज का नेक्स्ट टॉपिक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हों तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चले चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हेडिंग है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, और इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टाइटल है द रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्या हो, सिमिलर हो, तो हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF और इज इक्वल टू AC अपॉन DF। इसके साथ साथ में हम लोग क्या पढ़े हैं, एंड करस्पॉन्डिंग पहला एल्टीट्यूड, सेकंड मीडियंस एंड थर्ड वन इज एंगल बाइसेक्टर आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं, प्लस ये तीन लोग और प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के। तो इसलिए रिजल्ट क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पहला वाला ट्राइंगल है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ इन दोनों का रेशियो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमेशा किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरत पड़ेगा क्वेश्चंस में। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। अब एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके, साइड्स के ही प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल में। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल की बात किया तो साइड्स के एरिया जो है आपका दोनों ट्राइंगल्स का, तो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल तो है ही है, प्लस एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, और एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स if area of two similar triangles are equal, then prove that the triangles are congruent. Then prove that triangles are congruent. तो आपको प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप्स और साइज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अब आप जानते हैं कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया का रेशियो अभी अभी आप पढ़े हैं, यहां पर दो सिमिलर हैं। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल आपके पास हो DEF और एक ट्राइंगल हो ABC, ये क्या हो, सिमिलर हो, इसका मतलब हमें गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू DF AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये गिवन है। और हम लोग पढ़े क्या हैं कि जो एरिया होता है ट्राइंगल ABC, दो अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं, और ट्राइंगल DEF, इन एक किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं AB अपॉन DE के स्क्वायर के इक्वल टू, AC अपॉन DF के स्क्वायर के इक्वल टू होता है, या BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो अगर हमें गिवन है, गिवन में क्या दिया है कि अगर एरिया इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल का, गिवन क्या है
गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका मतलब इनका जो रेशियो है 1 है। अगर हम लोग इसको इधर लेके चले आए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी AB अपॉन, अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें तो अब आप देख सकते हैं इसका LHS सेम है, तो ये पूरा जो साइड है ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, एंड AC अपॉन DF इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, एंड BC अपॉन EF इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो 1 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन सिर्फ 1 प्लस लेंगे क्योंकि साइड निगेटिव नहीं होता है, इसलिए निगेटिव नहीं लेंगे। इसका मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड BC अपॉन EF स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा अगले स्टेप में AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE एंड AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। यानी तीनों साइड्स आपस में क्या हो गए? AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF और BC इज इक्वल टू EF। यानी ये तीनों साइड आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तीनों साइड्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये क्या है? अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग, तीनों साइड दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC क्या बन गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के किस क्राइटेरिया से? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। कॉन्ग्रुएंस रूल आप पढ़े होंगे 9th में। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, या दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल किए, और आप आगे आप ट्रायंगल में कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल में लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। तब तक पहले आप लोग वीडियो को देखिएगा।